नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या फल है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह व्रत मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर उसे मोक्ष प्रदान करता है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। सफला एकादशी की कथा प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका नाम था महाराज महिष्मान। राजा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और प्रजापालक था। उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र लुम्बक या लुम्पक अत्यंत दुराचारी, पापी, मदिरापान करने वाला और व्यभिचारी था। उसके दुष्कर्मों से दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। नगर से निष्कासित होकर लुम्बक जंगल में रहने लगा। वह चोरी, हिंसा और शिकार कर एक जीवन यापन करने लगा। एकादशी का पुण्य प्रभाव, एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। उस दिन लुम्बक को भोजन नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बेल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। रात को ठंड बहुत अधिक थी। पूरी रात वह जागता रहा। भूख से व्याकुल होकर उसने कुछ फल तोड़े, लेकिन अंधकार में वे फल भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने गिर गए। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी व्रत, जागरण और फल नैवेद्य तीनों पूर्ण हो गए। भगवान विष्णु का वरदान इस पुण्य प्रभाव से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लुम्बक को दर्शन देकर कहा, हे लुम्बक, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। इसके प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान के आदेश से लुम्बक पुनः अपने पिता के राज्य में लौटा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और राज्य सौंप दिया। इसके बाद लुम्बक ने धर्म पूर्वक राज्य किया, विष्णु भक्ति में लीन रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। कथा का फल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त कार्य सफल होते हैं। उसे पुत्र, धन, यश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी व्रत का महत्व, यह व्रत पौष मास कृष्ण पक्ष में आता है। यह पापों का नाश करने वाला व्रत है। अनजाने में भी किया गया यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।